रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट। एग्जैक्ट फॉर्म लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। सो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि वे इक्वेशन जो कैसे हों, आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो ना हो, बट उसमें हम क्या करें, एनी हाउ कुछ कॉमेडी करके उसको हम क्या कन्वर्ट कर दें, उसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर दें, राइट। फिर से सुन लो, मान लो आपके पास कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, कौन सा, एम डी एक्स, खैर पहली वाले लिखें पूरा लिख दो, एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई। मान लो आपके पास क्या है, यह कोई फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कैसी है, एग्जैक्ट नहीं है, क्यों, विच इज नॉट एग्जैक्ट, नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है जो कैसी है, एग्जैक्ट नहीं है। सो हमारा क्या यहाँ क्वेश्चन है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम किसी फंक्शन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हम ऐसा कोशिश करेंगे कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है वह कैसी बन जाए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए? यस सर। ठीक है, तो वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ, क्या बोल रहा हूँ, एक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, बट लेट, मान लो कोई फंक्शन एफ ले लो, और क्या, मान लो कोई फंक्शन क्या है, एफ एक्स वाई, ठीक है। एफ एक्स वाई कोई एक फंक्शन है जिससे हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एंड देन हम कोशिश करेंगे कि यह किस में रिड्यूस हो जाए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। लेट एफ एक्स वाई बी एन बी अ फंक्शन ऑफ, नॉट एन, बी अ फंक्शन, किसका फंक्शन है ये, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। सच दैट इफ वी मल्टीप्लाई, यदि हम ऊपर वाले को इक्वेशन 1 बोल दें, ठीक है, इफ वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई एफ एक्स वाई, यही तो करते हो ना आप लोग, बाई एफ एक्स वाई, देन वो किस में रिड्यूस हो जाए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इट कैन बी रिड्यूस टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मतलब क्या, फिर से सुन लो एक बार, आपके पास कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है जो कैसी है, एग्जैक्ट नहीं है। हमारे पास कोई एक फंक्शन होगा एफ एक्स वाई जिससे हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन यह किस में रिड्यूस होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। तो जिससे आप मल्टीप्लाई करते हो उसको हम क्या बोलते हैं उस केस में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो उस केस में एफ एक्स वाई को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर समझिए क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई सच दैट व्हेन वी मल्टीप्लाई एफ एक्स वाई टू अ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देन इट कैन रिड्यूस टू अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। काम खत्म, यही तो मतलब हुआ। यस सर। सो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया दैट इज हम क्या करेंगे, एफ एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, जो हमारा सॉरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वही तो मैं लिख रहा हूं ना ब्रैकेट में, क्यों, देखो आपका ब्रैकेट वाला क्या है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एफ एक्स वाई से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा यह किसमें कन्वर्ट होगा, एग्जैक्ट फॉर्म, reduces to एग्जैक्ट फॉर्म। समझ गए इंटीग्रेटिंग फैक्टर की डेफिनेशन, समझ गए आप लोग, ठीक है। यस सर। अब यहाँ देखो आप, अब हमारा मेन टास्क क्या है कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्या करेंगे, निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे उसके लिए हम एक दो तरीके देखेंगे। तो सबसे पहले मेन चीज क्या है कि हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के वह किसी पार्टिकुलर फॉर्म में यदि आता है तो हम कैसे, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के कई तरीके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उन तरीकों से पहले एक होता है ना कि हम देख के जो है बता सकते हैं कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ए होगा या ए नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, यस सर। उससे पहले हम पहले एग्जाम्पल बता दूं मैं आपको, मान लो कोई एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, मान लो मैंने लिखा x
डी वाई प्लस वाई डी एक्स है। देखो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स लिखा हुआ है ना, तो आप Yes, sir. बताओ इसको मैं डायरेक्ट डी एक्स वाई लिख सकता हूँ क्या? भाई एक्स डी वाई प्लस Yes, sir. वाई डी एक्स, इसका मतलब क्या हो लिख गया? सकते हैं. एक्स इंटू वाई का डिफरेंशिएशन डिफ्रेंसिएशन डी आउट. वाई और वाई इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन डी एक्स, यही तो मतलब हुआ। Yes, sir. Yes. ठीक है, सो इस तरह से हम कुछ डायरेक्ट क्या करेंगे, रिजल्ट का यूज करेंगे, राइट। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, हम फिर आगे बढ़ें। हो गया. हो गया, चलो देखो मैं क्या बोलने वाला था कि कभी कभी अब हम क्या करेंगे, इनफैक्ट 1 कर दो, ठीक है, कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को देखकर ही जो है उसके कुछ टर्म को आपस में क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। भाई आपके पास जो ऊपर वाला देखो एग्जांपल जो था ऊपर वाला, आपने क्या किया, आपके पास यह कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी, आपके पास ये क्या था, कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन था, इसके टर्म हमको इस टाइप के दिखे जो है कि यह किस में कन्वर्ट हो गया, डी ऑफ एक्स वाई में, क्यों, यही तो मतलब हुआ। सो Yes, sir. हम क्या करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया गया रहेगा उसके टर्म को आपस में रीअरेंज करेंगे, ठीक है, और ऐसे रीअरेंज करेंगे या ऐसे रीअरेंज करने की कोशिश करेंगे सच दैट वह किस में कन्वर्ट हो जाए, इस टाइप में, समझ गए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट वन यही ले लो आप, पहले मेथड लिख दो, क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाई रीअरेंजिंग टर्म, बाई रीअरेंजिंग, बस लिख दो, समझ गए। मतलब कि हम टर्म को ही क्या करेंगे, आपस में रीअरेंज करके क्या निकालने की कोशिश करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसमें सबसे पहला वाला ए बोल दो, जो आपने लिखा वही लिख दो। यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ था हमने, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं हम, डी ऑफ एक्स वाई DXY. लिख Yes, sir. सकते हैं ना। चलो इसी तरह से एक और बी, बी क्या है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपान में क्या है, एक्स का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं डी ऑफ वाई बाई एक्स। देखो न्यूमरेटर Yes, sir. और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन जब लोगे तो क्या करते हो आप, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का Way of डिफरेंशिएशन D and माइनस D. न्यूमरेटर इंटू Numerator डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय Differentiation डिनोमिनेटर का upon. स्क्वायर। Yes. तो जब डी Yes, sir. आप वाई बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो यही वाला आएगा ना आप, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। इसी में एक चीज और आ जाओ, सी, कुछ रिजल्ट से बस वही मैं लिख रहा हूं। आपने क्या कर दिया, एक्स वाई कर दिया, वाई बाई एक्स कर दिया। इसको सेम तरीके से मैं ये भी लिख सकता हूं क्या, यदि मान लो मैं यह लिखूं, इसमें एक्स डी वाई लिख दूं माइनस वाई डी एक्स लिख दूं, अपान में क्या हो गया, मान लो वाई स्क्वायर, ठीक है। सो यह डी ऑफ माइनस एक्स बाई वाई है क्या, Yes, sir. ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, मान लो हमने एक्स डी वाई लिखा हुआ है, वाई डी एक्स लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यह डी ऑफ टेन इनवर्स वाई बाई एक्स है क्या, भाई टेन Yes, इनवर्स sir. वाई बाई एक्स का करोगे तो यही आएगा ना, Yes, sir. ठीक है। चलो अब एक और आ जाओ, लॉग वाला जो छूट रहा है, ई, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाई, यह आपका डी ऑफ लॉग वाई बाई एक्स लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, मैं शुरू के 3 एग्जाम्पल में बता चुका हूं, जो अंदर वाला है उसको हमको क्या Yes. करना है, डिफरेंशिएट करना, दैट्स ऑल। Differentiate तो करना. डी ऑफ टेन इनवर्स वाई बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे कुछ इसी टाइप का आएगा, भाई 1 अपान में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स एक्स बाई ए। सेम तरीके से Yes, टेन sir. इनवर्स एक्स बाई ए का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर होगा। तो वही Yes, Yes, मेथड sir. sir. आपका यहाँ लगाएंगे इस साइड वाले में, तो आपका ये वाला आराम से आ जाएगा।
सेम तरह से हम यहाँ लॉग वाले पे लगाएंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है, चलो तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो आप। हो गया? Yes, sir. ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हम कुछ बातें कर लें। ठीक है, मान लो जो है, नोट करके देख लो आप, नोट करके। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन था कौन सा? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन यही था ना, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। अब आप मुझे बताओ, यदि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई कोई कैसा था? नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एक कैसा है आपके पास? Yes, sir. नॉन No, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यही है ना, यहाँ ब्रैकेट में लिख दो नॉट एग्जैक्ट या नॉन एग्जैक्ट। चलो, सो इसका मतलब क्या हो गया? इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इफ एफ ऑफ, सॉरी, इफ एफ ऑफ एक्स वाई क्या है? इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि एफ एक्स वाई ब्रैकेट में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एक ऐसा होगा एग्जैक्ट, exact differential हो जाएगा. एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ना ये। क्यों? क्योंकि एफ एक्स वाई Yes. कैसा है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, Integrating राइट? factor. अब सुनो मेरी बात, यदि एफ एक्स वाई ब्रैकेट में इतना एग्जैक्ट है तो यहाँ पे मैं कोई कांस्टेंट ले लूँ सी ऑफ एफ एक्स वाई, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या कर दूं? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, तो तब भी तो यह एग्जैक्ट बना रहेगा ना। ही रहेगा। Yes, sir. इसका Yes, मतलब sir. क्या हो गया कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एग्जैक्ट नहीं था, बट सी इंटू एफ क्या हो गया? जब इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो एग्जैक्ट हो गया। इसका मतलब इफ एफ इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर देन सी इंटू एफ इज आल्सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। Yes, sir. समझ पा रहे हो मेरी बात? Yes, sir. तो स्टार बना के पॉइंट लिख दें, क्या लिख दें? इफ एफ एक्स वाई इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, देन c इंटू एफ एक्स वाई, जहां c कैसा है? कांस्टेंट, इज आल्सो एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बोलो, ऊपर हमने इस बात को समझा दिया, इसमें किसी कोई दिक्कत? No. ठीक है, अब एक बात बताओ, इसका मतलब यदि यहां से मैं आपको एक वर्ड बोलूं, क्या वर्ड बोलूं कि इफ, अच्छा हाँ उससे पहले सुन लो, आपके पास यदि ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं कि हर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को आप एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर पाते हो, वो तो कुछ ऐसा स्पेशल केस होता है ना। क्यों? हर नॉन Yes, sir. एग्जैक्ट आपका एग्जैक्ट में थोड़ी नहीं कन्वर्ट होगा, वो तो हम कुछ कन्वर्ट होगा ना। तो जो Yes, sir. डिफरेंशियल इक्वेशन आपका जो है नॉन एग्जैक्ट हो और एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाए बाय मल्टीप्लिकेशन, इसको हम बोलते हैं सॉल्वेबल नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए? वह डिफरेंशियल Yes. इक्वेशन जो एग्जैक्ट न हो बट बाई मल्टीप्लिकेशन वह एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाए, इसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेबल Solvable नॉन एग्जैक्ट non-exact. डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि जब एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो गया तो सोल्यूशन तो आपको मिल ही गया ना। Yes, sir. ठीक है, सो यहां से हम एक बात बोल दें क्या? अब आप ही बताओगे मुझे, स्टार करके लिख रहा हूं, एवरी सॉल्वेबल नॉन एग्जैक्ट differential equation, every solvable non-exact differential equation has infinite number of integrating factor। बोलो, Yes, Yes, sir. या sir. देखो यदि f आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया तो c इंटू एफ भी क्या है? C इंटीग्रेटिंग into F फैक्टर। भी होगा. तो यदि Integrating एक, यदि factor देखो है. यहाँ क्या लिखा है? एवरी सॉल्वेबल नॉन एग्जैक्ट। सॉल्वेबल नॉन एग्जैक्ट का मतलब क्या है कि कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसा मिलेगा कि उसको मल्टीप्लाई करने पर वो किस में कन्वर्ट होगा? एग्जैक्ट में। Exact में. तो एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही मिलते ही आपको पास c इंटू एफ भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। इसका मतलब आपके पास यदि एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया
तो इनफाइनाइट इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑटोमेटिक आ गए, बोलो। Yes, sir. Yes, चलो sir. जी, अब मान लो f एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर 2 इंटू एफ दूसरा, 3 इंटू एफ तीसरा, 4 इंटू एफ चौथा एंड सो ऑन। तो यह सारे के सारे लीनियरली डिपेंडेंट है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये सारे के सारे कैसे हैं? लीनियरली डिपेंडेंट। तो आप समझ पा रहे हो ना भाई, जो फंक्शन f है और जो फंक्शन c इंटू एफ है, दोनों आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है ना, स्केलर मल्टीपल Yes, देख रहे sir. हो। और वैसे भी Yes. कोई भी फंक्शन यदि दूसरे का मल्टीपल, जैसे मान लो एक फंक्शन है आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स, दूसरा फंक्शन है जी एक्स इक्वल टू 2x, तो g इज द मल्टीपल ऑफ f ना। Yes, sir. तो इसका मतलब g और f आपस में कैसे होंगे? लीनियरली डिपेंडेंट। Already on it. सो इसका मतलब यहां मैं बोल दूं कि यह सारे के सारे कैसे होंगे? लीनियरली Dependent. डिपेंडेंट। इसमें किसी कोई दिक्कत? या इसी को मैं क्या बोलता हूं? एलडी बोलते हैं हम लोग। सही चल रहा है। यानी कि यदि एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया तो उसके पास इनफाइनाइट लीनियरली डिपेंडेंट क्या मिलते हैं? इंटीग्रेटिंग Integrating factor. फैक्टर। खत्म, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब यह तो क्या हो गया? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट। बस इसी में थोड़ी सी बात मैं कर दूं, अभी हल्का सा उसको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। आल्सो सेकेंड वाली जो मैंने लाइन लिखा हुआ था उसके पास क्या थे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ, Infinite number of integrating factor. जो सारे एलडी थे। क्यों? Yes, Yes, sir. sir. इनफैक्ट एलडी तो इनफाइनाइट होंगे, साथ ही साथ उसके पास एलआई भी कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। अब उसके बारे में मैं भी बताता हूं। एवरी सॉल्वेबल नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलआई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। समझ गए? मतलब कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का यदि एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल रहा है तो इनफाइनाइट एलडी मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ उसके पास इनफाइनाइट एलआई भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेंगे। ठीक है, इसको मैं समझा रहा हूं कैसे। देखो, अभी स्टेटमेंट तो समझ गए ना कि मैं क्या बोलने की कोशिश किया हूं? ठीक है, Yes, अब sir. जो लिखा हूं उसको मैं समझा रहा हूं, नोट करके। लेट एफ क्या है? इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एफ एक्स वाई क्या है? एक आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ठीक है, एंड मान लिया फाई इक्वल टू सी क्या है? इज अ सोल्यूशन। समझ गए? एफ एक्स वाई क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, एंड उसका सोल्यूशन क्या है? फाई इक्वल टू सी। To see. राइट, देन फाई इक्वल टू सोल्यूशन हो गया। अब उस केस में उस केस में एफ डॉट समथिंग फंक्शन ऑफ जी ऑफ फाई इज ऑल्सो एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। समझा जाओ, देखो कैसे। एफ एक्स वाई क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। Yes, sir. फाई इक्वल टू सी कोई एक सोल्यूशन होगा उसका। तो Yes, sir. यहां पे क्या बोला जा रहा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको बोल रहे हो वह है इनटू जो सोल्यूशन था आपका पास फाई इक्वल टू सी, उसका कोई फंक्शन जी ऑफ फाई। समझ गए? जी ऑफ फाई क्या है? फंक्शन है किसका? फाई का। Five. समझ गए? तो यह भी उसका क्या बनता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसमें किसी कोई दिक्कत? समझ गए? तो No. एफ डॉट जी फाई भी क्या बनेगा? एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हो गया? Yes, sir. Okay. ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। अब आप ही बताओगे मुझे। अच्छा, मान लो F1 एंड F2, ठीक है, कैसे हैं? आर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ, मान लो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ठीक है, इक्वल टू 0। मान लो F1 F2 यदि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के,
तो आप बताओ मुझे, दिस इंप्लाइज दैट C1F1 प्लस C2F2, क्या ए भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा क्या? Yes, sir. तो C1F1 प्लस C2F2 इज आल्सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। Yes, sir. किसी कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें? आल्सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ 1, यदि इसको हम 1 बोल देते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? यदि मान लो मैं आपके पास कोई एक सेट बनाऊं, इसका मतलब क्या हो गया? यदि मैं आपके पास कोई एक सेट बनाऊं, W क्या है? सेट ऑफ ऑल इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ सॉल्वेबल नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, समझ गए? W क्या है? सेट ऑफ ऑल इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इसमें कोई दिक्कत? जो डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट था, उसका जितने भी पॉसिबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर थे, सबका हमने क्या ले लिया? लीनियर Collection. कलेक्शन ले लिया। अब बताओ, यदि F1 यदि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो ये F1 कहाँ बिलोंग करेगा? W में। F2 Yes. यदि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो F2 कहाँ बिलोंग करेगा? W में। W। तो W. आपने यहाँ क्या देखा कि C1F1 प्लस C2F2 भी क्या बन रहा है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका मतलब क्या हो Yes, गया? sir. कि लीनियर ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ W इज आल्सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्यों? Yes, sir. sir, सो यहाँ से मैं बोल दूं कि W एक वेक्टर स्पेस बनाएगा। Yes, sir. तो yes, sir, W इक्वल टू क्या है? सेट ऑफ ऑल इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या करता है? देन Forms is subspace. W फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस। Vector. वेक्टर स्पेस आप लोगों को ध्यान होगा, ठीक है, हल्का फुल्का। W फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस विथ इनफाइनाइट डायमेंशन। समझ गए? विथ इनफाइनाइट डायमेंशन। ठीक है, मन कहते यहाँ लिख दो ओवरफिल्ड। आर लिख दो, आप बाद में क्यू भी करोगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? यदि आर पे आपके पास इनफाइनाइट डायमेंशन है तो क्यू पे तो होगा ही। ठीक है, इसमें किसी कोई दिक्कत? इसका मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो था वह अपने आप में इनफाइनाइट डायमेंशन का क्या बना रहा है? एक वेक्टर vector Vector space, स्पेस। space. समझ पाए क्या क्या मैं बोल रहा हूँ? बोलो। Yes, sir. चलो yes, जी, sir, यह था आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में थोड़ा बहुत रिजल्ट था। उससे पहले हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैसे हम निकालने की कोशिश कर रहे थे उसके बारे में बात किए थे। अब कुछ बातें हमको और करनी है, जैसे कि यहाँ आ जाओ, लेट नोट करके। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मैं कुछ फार्मूला लिखने जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है? लेट नोट। मान लो आपके पास क्या है? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 क्या है? एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो इसका हमको क्या निकालना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं। यदि आपके पास m दिया है तो यहां से हम एम वाई निकाल सकते हैं क्या? एम वाई का मतलब क्या हो गया? Partial differentiation with पार्शियल respect to डिफरेंशिएशन y. विथ रिस्पेक्ट टू वाई, राइट। यहां से हम एन एक्स निकाल सकते हैं क्या? Yes, sir. निकाल सकते हैं। चलो, तो एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई, मैं यहां क्या बोल रहा हूं? वी एक्स एन माइनस वी वाई एम। देखो ध्यान से, अभी मैं बताऊंगा वी क्या है। ठीक है, हमको क्या बोलना है यहाँ से, पहले सुन लो फिर लिखना शुरू करता हूँ। हमारे पास कोई एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया था। मैं यह बोलने जा रहा हूँ कि इस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के पास जो है एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसा मिलेगा जो किसका फंक्शन होगा? v का। समझ गए? फिर से सुनो, हमको यह चेक करना है कि यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके पास एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा जो किसका फंक्शन रहेगा? v का। तो हमको यह चेक करना है इसके पास v का इंटीग्रेटिंग फैक्टर है कि नहीं। तो यह जो v है वही है v है। समझ गए? अभी मैं एग्जांपल्स आपको बताऊंगा, समझ जाओगे। तो सबसे पहले हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो किसका फंक्शन है? v का। जैसे V का. मान लो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया 1/x²। मान लो 1/x² क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो 1/x² इज अ फंक्शन ऑफ x ना। Yes, sir. तो यहाँ sir, पे v की वैल्यू क्या हो जाएगी? x हो जाएगी।
Yes, sir. मान लो आपके पास जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलता है 1/x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो 1/x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ x प्लस वाई ना। Yes, तो sir. v की वैल्यू क्या हो जाएगी x प्लस वाई। सेम तरीके से मान लो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है x बाई वाई का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ v की वैल्यू क्या हो गई x बाई वाई। X by Y. तो हमको यही चेक करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास v फंक्शन का जो है सॉरी यह जो आपके पास नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है, इसके पास एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है फंक्शन v का, जो v का फंक्शन है। ठीक है, तो हमारे पास यह फॉर्मूला है, तो हम क्या निकालेंगे एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई वी एक्स एन माइनस वी वाई एम। समझ गए आपको। और मान लो यह जो भी कुछ आएगा, ठीक है, किसका फंक्शन है, मान लो यह एफ ऑफ वी का, मतलब जो भी आए किसका फंक्शन है, वो v का फंक्शन V आएगा। का function. देन जो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वी डी। समझ गए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, मान लो इंटीग्रेटिंग फैक्टर v का फंक्शन है, तो उस केस में हम क्या निकालेंगे एफ वी निकाल लेंगे, और उस एफ वी का हम ई के पावर में इंटीग्रेशन कर देंगे, तो जो आएगा वो क्या बनेगा Integrating इंटीग्रेटिंग factor. फैक्टर। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। आगे बढ़े। Yes, sir. चलो भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, उसी पे सारी बातें करते हैं। ठीक है, जो हमने ऊपर फॉर्मूला बताया हुआ था। क्वेश्चन क्या है, फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक्स डी वाई No. माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। मान लो यह क्या है, आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन देयर एग्जिस्ट एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। देयर एग्जिस्ट एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई। पहला एक्स प्लस वाई है, ठीक है, पहला ऑप्शन समझ गए। उसके पास एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा जो किसका फंक्शन होगा, एक्स प्लस वाई का। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो किसका फंक्शन हो, एक्स माइनस वाई का। चलो, थर्ड ऑप्शन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो किसका फंक्शन हो, एक्स बाई वाई का। एंड डी मतलब फोर्थ ऑप्शन क्या आपके पास कि 1/में एक्स माइनस वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्वेश्चन समझ गए क्या आप लोग, बोलो क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और उसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में बात किया है। शुरू के तीन ऑप्शन कैसे हैं, शुरू के तीन ऑप्शन कौन से ऑप्शन हैं, शुरू के तीन ऑप्शन आपको चेक करना है कि वह इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस फंक्शन का है कि नहीं। तो सबसे फर्स्ट वन देख लो आप इसका, फर्स्ट वन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर को किसका फंक्शन बोल रहा है, Plus Y का. एक्स प्लस वाई का। तो फर्स्ट वाले के लिए v की वैल्यू कितनी होगी, X plus Y. x प्लस वाई। तो v की वैल्यू जब x प्लस वाई होगी तो यहां से vx का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, एंड vy का वैल्यू कितना होगा, 1. 1। फार्मूला क्या है, एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई वी एक्स एन माइनस क्या है वी वाई एम, यही तो है। VYM. चलो, यहाँ m की वैल्यू कितनी है, x नहीं सॉरी m की वैल्यू Minus कितनी है, Y. Minus माइनस Y. वाई। Minus Y. तो m को Sir. डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्टिव में, तो माइनस वाई का y के रिस्पेक्टिव में डिफरेंशिएट क्या आएगा, -1, Minus 1. -1 आएगा। ठीक है, माइनस n की वैल्यू कितना है यहाँ पे x, X. तो nx कितना आएगा 1 Yes, sir. अपान में vx की वैल्यू कितनी है 1 है, n की वैल्यू कितनी है
एक्स माइनस में वी वाई क्या है, वी वाई 1 है और m की वैल्यू One. कितनी है, माइनस वाई। X minus तो minus ऊपर ये क्या हो गया, Y. माइनस में 2 डिवाइडेड Two बाई upon एक्स X प्लस plus वाई, Y. X plus Y. माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई हुआ कि नहीं हुआ। yes Yes, sir तो इसका मतलब जो ओवरऑल आया हुआ है क्या आया हुआ है, माइनस 2 अपान वी आया हुआ है ना। yes Yes, sir sir. माइनस 2 अपान वी का आने का मतलब क्या हो गया, इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो वी का फंक्शन होगा। Yes, sir. yes sir और इंटीग्रेटिंग फैक्टर चलो अब ऐसा करो निकाल ही देते हैं, जब यहाँ तक पहुंच गए तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ जो आया हुआ है माइनस 2 अपान वी डी वी, यही तो आएगा ना। yes sir इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 upon V square. 1 अपान वी स्क्वायर। too low. Yes, 1 sir. अपान वी स्क्वायर का मतलब Yes, क्या sir. हो गया, एक्स प्लस वाई का। Whole square. तो अब बताओ जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया हुआ है किसका फंक्शन है, एक्स प्लस वाई का ना। X plus Y का. और पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो किसका फंक्शन होगा। X plus Y तो का. पहला ऑप्शन सही है या गलत है, सही है. किसी कोई दिक्कत है क्या इस एग्जाम्पल में, किसी कोई दिक्कत है। No, sir. चलो No, sir. अब सेकंड वाला क्या बोल रहा है, सेम बात बोल रहा है बट यहाँ पे v का मतलब क्या है, X minus Y. x माइनस वाई। तो इसके लिए चेक करें, ठीक है। चलो फिर यहाँ क्या है, v का मतलब हो गया x माइनस वाई, ठीक है। तो जब v का मतलब x माइनस वाई हो गया तो यहाँ से आप निकालोगे, क्या निकालोगे, एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई वी एक्स एन माइनस वी वाई एम, राइट। क्या आएगा इसकी वैल्यू, सब कुछ तो सेम ही है, यहाँ हो गया माइनस 2 अपान एक्स माइनस वाई, यही आएगा क्या। yes sir minus 2 यानी कि क्या आएगा, माइनस 2 अपान में v आ गया। तो डिटो Yes, सेम है ना, देखो जो यहाँ आया हुआ वही यहाँ आया हुआ है। तो yes इसका sir मतलब यदि Yes, इसका sir. इंटीग्रेटिंग फैक्टर यदि मैं डायरेक्ट लिख दूं तो क्या आएगा, 1 अपान में 1 एक्स upon X X माइनस minus वाई minus का Y. Y का. स्क्वायर। तो Yes, अब sir. बताओ इसके पास एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया ना, जो किसका फंक्शन है, x X minus minus y Y का. एक्स माइनस वाई का। सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, there Does does not not exist. बट यहाँ तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। yes तो sir इसका मतलब सेकेंड Incorrect. ऑप्शन क्या हो गया, Incorrect. इनकरेक्ट। कोई दिक्कत, No, sir. सही है। अब बताओ x माइनस वाई का इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला तो, बट वह क्या है, x माइनस वाई का स्क्वायर है ना। yes sir तो Yes, sir. इसको हम डायरेक्ट कट कर दें, yes sir Yes, sir. या फिर सुनो ध्यान से, या फिर आप यदि चौथा वाले ऑप्शन में यदि मान लो यह इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इससे यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट बनेगा। Yes, sir. पहले Yes, sir. दूसरे तीसरे में तो हम फार्मूला लगा रहे हैं वाला, लेकिन चौथे में तो फार्मूला लगाने की जरूरत तो है नहीं ना। हालांकि चौथे को हमने सेकंड वाले से डिस्कार्ड कर दिया है, ठीक है। लेकिन आप बताओ मुझे ध्यान से, यदि मान लो सेकंड वाला ऑप्शन में ना होता तो x माइनस वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है, तो इससे क्या करोगे आप, इससे इसमें मल्टीप्लाई करोगे yes sir और चेक Yes, करोगे कि इंटीग्रेट एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एग्जैक्ट आ गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, नहीं आया तो नॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। समझ पाए। Yes, sir. चलो जी, तो फोर्थ ऑप्शन हो गया, सेकंड भी हो चुका है। थर्ड वन किसका फंक्शन बोल रहा है, x X by by y Y. v का मतलब क्या हो गया, x बाई वाई, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यदि वह v का मतलब x बाई वाई है, यदि वह x बाई वाई का फंक्शन बोल रहा है तो ऑटोमेटिक y बाई एक्स का भी तो फंक्शन हो जाएगा ना। Yes, sir. भाई मान लो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया x अपान वाई का होल स्क्वायर, इसका मतलब वो फंक्शन किसका हो गया, x बाई वाई का, लेकिन उसको हम y बाई एक्स भी तो बना सकते हैं ना। yes sir Yes, तो sir. आपसे चाहे एग्जाम में x बाई वाई के बारे में पूछे या y बाई एक्स के बारे में पूछे, बात तो लगभग एक ही है। yes sir Yes, sir. ठीक है, तो चलो इसमें चेक कर लेते हैं हम। इसमें आपके पास v का मतलब क्या है, x बाई वाई। Yes, जब sir. v का मतलब x बाई वाई है तो यहाँ से vx क्या आएगा, 1 बाई वाई आएगा, 1 by Y. एंड vy क्या आएगा, Minus X by Y माइनस square. एक्स अपान में y का स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें। no sir चलो अब फार्मूला क्या है आपके पास, फार्मूला देखो मैं बार बार इसे लिख रहा हूं ताकि आपको दिख जाए कि कौन सा फार्मूला है, ठीक है। वी एक्स एन माइनस वी वाई एन, यही तो फार्मूला है।
Yes, sir. और इस वाले फार्मूले में एम वाई माइनस एन एक्स पुट करोगे तो -2 ही आएगा जैसे ऊपर आया हुआ है, क्योंकि आपके पास m और n तो चेंज हो नहीं रहा है। और नीचे क्या है, vxn, vx का मतलब क्या हो गया 1 by y, 1 by y. राइट, और n का मतलब क्या हो गया x, Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। Yes, sir. अब क्या है माइनस में vy का मतलब क्या हो गया माइनस में x by y का स्क्वायर, Minus x upon y square. एंड nx का मतलब क्या हो गया, सॉरी Minus 1. सॉरी सॉरी, m का मतलब क्या हो गया माइनस में y, Minus 1. m का मतलब क्या है vxn है ना, तो ये क्या हो गया Minus. -y, m की वैल्यू -y है ना इसमें, Yes, Yes, sir. sir. तो क्या आएगा ये, 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर में. इसका मतलब क्या हो गया -2 डिवाइडेड बाई x बाई वाई माइनस x बाई वाई, यही तो आएगा। X by y. Yes, Yes, sir. sir. इसका मतलब क्या आ गया -2 डिवाइडेड बाई 0, Yes, sir. Yes, sir. -2 डिवाइडेड बाई 0, इसका मतलब क्या होगा, यह कैसा होता है नॉट डिफाइंड, Not different. Yes, sir. नॉट डिफाइंड। याद करो जो इंटीग्रेशन यह एम वाई माइनस एन एक्स और यह जो एक्सप्रेशन आया हुआ है यह फंक्शन ऑफ v आता है तब वह v का इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ना वो, Yes, sir. लेकिन Yes, यह तो sir. डिफाइन ही नहीं है, डिफाइन Yes, ही sir. नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि यह जो एक्सप्रेशन आया हुआ है सो दिस एक्सप्रेशन इज, सो इट इज नॉट फंक्शन ऑफ एक्स बाई वाई, क्यों, Yes, sir. जिसको हम v बोल रहे हैं, यह फंक्शन ऑफ v नहीं है, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स वाई नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो किसका फंक्शन होगा X by y का. एक्स बाई वाई का। कोई दिक्कत इसमें, No, No, sir. sir. अब एक्स बाई वाई बोलो या वाई बाई एक्स बोलो तो बात एक ही आ गई ना इसमें, Yes, sir. समझ पा रहे हो मेरी बात। Yes, sir. Yes, sir. सो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन क्या है, सही है गलत, सही है. इसका मतलब थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इस क्वेश्चन में किसी कोई दिक्कत है क्या,